क्या आप भी चाहते हो कि इस तरीके से कोई कीवर्ड सर्च करने पे आपके YouTube वीडियोस सजेस्ट हो जाए? हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयस भाटिया है। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एसईओ करते हुए अपने वीडियोस को YouTube पे रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, आपका कंटेंट भले ही कितना भी अच्छा हो, मगर आपको उसे प्रमोट करने के लिए आपका एसईओ करना ही पड़ेगा। एसईओ अगर आप नहीं करोगे तो आपका चैनल लोगों को विजिबल नहीं होगा और आपका कितना भी अच्छा कंटेंट रहा तो वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं, व्यूज नहीं आएंगे। तो एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाउ टू डू यूट्यूब एसईओ आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा। आज मैं आपको दो मेथड्स बताने वाला हूं और दोनों ही मेथड्स दोनों ही स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एसईओ के लिए। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि एसईओ एक्चुअल में होता क्या है। तो एसईओ बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो चैनल है, आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो कंटेंट है वो विजिबल होता है, वो भी आपके रेलेवेंट सर्च पे। मतलब ही रेलेवेंट सर्च यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर क्लिकबेट करना चाहते हैं या फिर रैंडमली कोई भी टैग्स लगा देते हैं, कीवर्ड्स यूज कर लेते हैं सो दैट उनके चैनल पे ट्रैफिक बढ़ जाए। मगर इस तरीके की ट्रैफिक बढ़ने से आपको व्यूज नहीं मिलते और इस तरीके से आपका चैनल भी ग्रो नहीं करता। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वालिटी आपका ट्रैफिक होना चाहिए। मतलब ही आपके पास ऐसे व्यूअर्स आने चाहिए जिनको एक्चुअल में वो कंटेंट वो सर्च कर रहे हैं और अगर उन्हें वो कंटेंट समझ में आया, पसंद आया तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो हमेशा ही आप एसईओ करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप हमेशा टारगेट कर रहे हो रेलेवेंट आपके ऑडियंस को ही, सो दैट आपको रेलेवेंट ट्रैफिक मिले, क्वालिटी ट्रैफिक मिले। और जैसे ही क्वालिटी इंप्रूव होते जाएगी ट्रैफिक की, वैसे ही क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगी और ये होगा सारा का सारा ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब ही बिना कोई पैसा खर्च किए। तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और एसईओ आपको ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो चलिए, अब एसईओ एक्चुअल में होता क्या है ये समझ में आ गया है। इसके रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं कि कुछ कीवर्ड्स पे मेरे भी कुछ वीडियोस टॉप रैंकिंग पे है, मतलब ही सजेस्टेड वीडियोस में फर्स्ट 10 में आते हैं। अब दोस्तों, फर्स्ट 10 में आना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कभी सर्च करते हो कुछ तो आप भी पहले 10 में से ही सर्च करते हो या फिर आप कीवर्ड चेंज कर लेते हो। मतलब इस सर्च में जो भी आपने इनपुट दिया है, अगर आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप ऊपर जाकर के सर्च में वो चेंज कर लेते हो। तो इसका मतलब ये है कि सर्च इंजन में आपको टॉप 10 में आना बहुत जरूरी है अगर आपको ग्रो करना है तो। और दोस्तों, एसईओ जब से मैंने यूज करना स्टार्ट किया है तब से मेरे काफी सारे वीडियोस टॉप 10 में आते हैं और आपके भी बड़े ही आराम से आ सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हम किस तरीके से एसईओ कर सकते हैं। तो पार्ट 1, सबसे पहला पार्ट होता है मेटा डेटा। अब मेटा डेटा मतलब ही आपके कीवर्ड्स आप जो यूज कर रहे हो। इससे क्या समझ में आता है? तो दोस्तों, यूट्यूब तो अपना कोई वीडियो पूरा तरीके से देख नहीं रहा है और हर लैंग्वेज समझता भी नहीं है। तो यूट्यूब को समझ में आता है कीवर्ड्स के द्वारा कि आप एक्चुअल में कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो और इसके वजह से आप हो जाते हो विजिबल यूट्यूब को या फिर गूगल को। सो लेट गूगल सी यू और लेट यूट्यूब सी यू, यू एग्जिस्ट। तो मेटा डेटा बहुत टाइप के हम यूज करते हैं यूट्यूब पे। तो सबसे पहला यूज होता है हमारा टाइटल, दूसरा हम यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन, तीसरा हम यूज करते हैं टैग्स और थंबनेल्स भी। और इस तरीके से काफी जगह पे हम मेटा डेटा क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों, टाइटल्स में और डिस्क्रिप्शन में हम टैग्स ही यूज करते हैं, तो टैग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। दोस्तों, कीवर्ड्स ऑर्गेनिकली ओरिजिनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट जैसा जैसा समय बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ती जा रही है, वैसा ही एसईओ की एल्गोरिथम्स चेंज होते जा रहे हैं और हमें अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सिंपल चेंज बताता हूं। जो भी टाइटल आप रखते हो, अगर उस नाम से आप वीडियो भी डालते हो अपलोड करने के लिए, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है, ऐसा सुनने में आया है। दोस्तों, कोई भी सर्च इंजन हमें 100% उनका एल्गोरिथम बताता नहीं है। और मैं तो मेरे थंबनेल्स भी मेरे वीडियो के टाइटल के नाम के ही रखता हूं, वीडियो भी उसी नाम से रखता हूं और टाइटल भी एग्जैक्टली सेम मैं वही रखता हूं। तो मैं ये भी मेथड यूज करता हूं मेटा डेटा को स्ट्रेंथन करने के लिए या मेरे वीडियो के कंटेंट के हिसाब से उसको इनलाइन करने के लिए, सो दैट सर्च में मेरे वीडियोस ऊपर आए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टैग्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, टैग्स हमें रैंक करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने रिसेंटली ये वीडियो अपलोड किया था और इसके टैग्स मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये टैग्स के साथ कुछ नंबर आ रहे हैं बॉक्स में ग्रीन में। ये रैंक्स है दोस्तों मेरे उस वीडियो के उस कीवर्ड के साथ। अब मान लीजिए सबसे पहला कीवर्ड है लाइट बोर्ड। अगर कोई लाइट स्पेस बोर्ड सर्च करता है तो YouTube पे मेरा वीडियो ये रैंक होने वाला है 9th पोजीशन पे। सिमिलरली हाउ टू क्रिएट फ्री ग्लास बोर्ड इफेक्ट, अगर आप एज इट इज सर्च करते हो तो वहां पर मेरा वीडियो रैंक करेगा फर्स्ट पे। तो इस तरीके के कीवर्ड रिसर्च आपको करनी चाहिए, करना ही पड़ेगा अगर आपको वो रैंक करवाना है वीडियो। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है चैनल टैग्स। दोस्तों बहुत से लोग चैनल टैग्स सही से नहीं देते। अब चैनल टैग का जरूरत क्या है, तो YouTube को ये समझ में आता है कि आपका चैनल किस बारे में है, और चैनल टैग्स देने की वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है सर्च में, क्योंकि YouTube को ऑलरेडी पता है कि आप एक्चुअल में आपके व्यूअर्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसके कारण चैनल टैग्स आपने कंपलसरी देना है। जो नए यूट्यूबर्स है उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टूल है YouTube पे डिस्कवर होने के लिए। तो ये टैग्स आपने हमेशा कंपलसरीली देने हैं। अब ये कहां से देने हैं, तो YouTube स्टूडियो पे जैसा ही आप जाते हो, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर बॉटम में आपको सेटिंग्स का एक बार मिलेगा। सेटिंग्स वाला बार पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, इस तरीके का एक टूल बार आपको ओपन होता है और उसमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो चैनल का है। तो चैनल में सबसे पहले आपको कीवर्ड्स भरने पड़ेंगे वहां पर। तो आपने कीवर्ड्स रेलेवेंट आपके कंटेंट के हिसाब से रिसर्च करके वहां पर डालने हैं कि आपका चैनल एक्चुअल में किस बारे में है। तो चलिए फिर इसके बारे में हम देखते हैं। अभी एक रिसेंट YouTube पे एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करने के लिए या सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये मेथड यूज की जा रही है और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसको यूज कर रहे हैं। ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपके सारे टैग्स एज इट इज हैशटैग के साथ बिना स्पेस के दे देना, और ये भी मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि कीवर्ड्स रिसर्च टूल्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों। अब YouTube के लिए सबसे अच्छा कीवर्ड रिसर्च टूल ट्यूबबडी है, और ट्यूबबडी आपको फ्री में भी मिलता है। मैं फ्री वाला वर्जन ही यूज करता हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मैं 100% उसके ऊपर भी एक इन डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। उसके बाद गूगल एड्स पे आपको एक कीवर्ड प्लानर भी मिलता है। तो कीवर्ड प्लानर गूगल भी आपको सपोर्ट देता है उस चीज का, और इस तरीके की काफी सारे कीवर्ड टूल्स है। तो आप वो सारे के सारे यूज कर सकते हो, देख सकते हो। मगर कीवर्ड रिसर्च टूल्स बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं इस तरीके की रिसर्च करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे इस वीडियो के। तो सेकंड पार्ट आता है हमारा बैकलिंक्स का। अब बैकलिंक्स एक्चुअल में क्या होती है, तो बैकलिंक्स का जरूरत इसलिए हो गया है क्योंकि कीवर्ड्स तो हर कोई यूज कर रहा है, बट उसका कंटेंट ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये गूगल को कैसे समझ में आएगा, ये यूट्यूब को कैसे समझ में आएगा। तो बैकलिंक से यूट्यूब को समझ में आता है कि आपका कंटेंट सही में ट्रस्टवर्दी है। तो बैकलिंक्स हेल्प करती है यूट्यूब को ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आपका चैनल सही में ऑथेंटिक है, ट्रस्टवर्दी है। और ये करने के लिए बैकलिंक्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ आपका यूट्यूब पे आपका एवरेज व्यूइंग टाइम क्या आ रहा है पर वीडियो, आपका व्यू टाइम ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, उसका अगर आपको समझना है तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना देता हूं, अगर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हो तो। और व्यू टाइम और CTR, क्लिक थ्रू रेट, तो क्लिक थ्रू रेट और एवरेज टाइम के अलावा भी बैकलिंक्स आपको ट्रस्टवर्दी बनाता है। तो बैकलिंक्स SEO का एक पार्ट है, इसलिए हम आज बैकलिंक्स पे ही बात करेंगे। तो ये हुआ पार्ट 2। अब बैकलिंक्स करने के लिए आप बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया पोस्ट यूज कर सकते हो, जैसा कि मैं ट्विटर पे और फेसबुक पेज पर कंटिन्यूअसली मेरा हर कोई वीडियो जो भी आता है उसके पोस्ट वहां पर दे देता हूं। तो क्या होता है कि वहां पर अगर एक भी क्लिक हुआ तो यूट्यूब को लगता है कि नहीं ये थोड़ा ऑथेंटिक है, और इस तरीके से वो चलता है। दूसरा, आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो आपके टेक्निकल कंटेंट या एजुकेशन कंटेंट के ऊपर, सो दैट क्या होगा कि वहां से आप रिडायरेक्ट कर सकते हो आपके ऑडियंस को यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल पर। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज जो मैं पर्सनली यूज करता हूं वो है क्वारा। अब क्वारा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है दोस्तों। हम भी गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और उसका क्वारा आंसर है तो हम 100% क्वारा पे एक बार वो आंसर पक्का पढ़ लेंगे, हमारा कोई इश्यू है तो उसके लिए। तो क्वारा पे आप रिलेवेंट क्वेश्चंस को समझते हुए उसको आंसर करते हुए एक नीचे आपके चैनल के अगर लिंक देते हो और वहां से आपका चैनल को रिडायरेक्ट होता है, तो यूट्यूब ये समझता है दोस्तों कि आपका चैनल सही में ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि क्वारा एक्चुअल में काफी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि द मोर इन्फ्लुएंशियल द बैकलिंक इज, द मोर ट्रस्टवर्दी योर कंटेंट इज। और यूट्यूब आपको इस तरीके से ही
जज करता है, आपका कंटेंट जज करता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का पूरा सेशन ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और काफी सारी नई चीजें आपको सीखने मिली है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके के इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।